15th फाइनेंस कमीशन में टेपर डाउन किया था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को, और टेपर डाउन करने का जो फॉर्मूला पूरे देश भर में जो 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी सबके साथ लागू हुआ। और सबके साथ जब लागू हुआ, शुरू के दौर में ज्यादा मिला, बाद के दौर में कम मिला, और 15th फाइनेंस कमीशन ने लगभग अपना माइंड दे दिया था सभी देश के राज्यों को कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आने वाले समय में हमेशा के लिए दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये माइंड बड़ा क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे यहां के मित्र जो है बहुत बड़ी उम्मीद में थे, और उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन इस बात को लेकर के आया। लेकिन ये हिमाचल के ही संदर्भ में ये फैसला नहीं लिया गया। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का फैसला अगर फाइनेंस कमीशन ने लिया है तो पूरे देश के 17 राज्यों को जिनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी, आरडीजी मिलती थी, इस सब के बारे में फैसला लिया। और बड़ी दिलचस्प बात है, कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलता था। उनने पुरजोर विरोध किया है, ये एनोमली है। उन्हें फाइनेंस कमीशन को लिख करके दिया। जब फाइनेंस कमीशन वहां कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट में विजिट करने के लिए गया, विजिट करने के बाद वहां पर प्रेजेंटेशन दी, और प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अब किसी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। उसके बारे में कांग्रेस के नेता जवाब दे, क्योंकि ये उनका कहना था कि ये एक एनोमली है, सभी राज्यों को बराबर का, यानी कि बराबर के एक नजर से देखना चाहिए। ये वहां के कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन फाइनेंस कमीशन के सामने था, 16th फाइनेंस कमीशन के सामने, और उन्हें लिखित रूप से भी इस बात को दिया। ये भी बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए हमारे कांग्रेस के मित्र उनसे भी पूछे इस बात को लेकर कि भाई आखिरकार ये सारा हुआ है, तो कांग्रेस के लोग भी इस बात से सहमत थे वहां पर।